इकबाल जी एक दो एक्स प्लेयरों ने भी वहाँ रिहाइश बदल ली है, तो जी पता नहीं वो भी वजह हो सकती है। वो भी हवाई फायर करते हैं बहुत, रिहाइश तो बदल ली है लेकिन फायरिंग बहुत करते हैं वो, हवाई फायरिंग। बट या आज के मैच पे जरा मैं थोड़ी सी बात आपसे बिल्कुल करना चाहूंगी, बिकॉज इकबाल साहब थोड़ा सा ही हमारा टाइम है आपके साथ, और फिर सेकेंड हाफ में आप अवेलेबल नहीं होंगे हमारे साथ। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स आफ्टर कमिंग बैक विद सो मेनी कंट्रोवर्सीज, इतनी सारी चीज़ें हो गई, मतलब जब से PSL 11 शुरू हुआ है कंट्रोवर्सीज PSL 11 की तो चल ही रही हैं, मगर साथ साथ लाहौर कलंदर भी जो है मुसलसल इस कॉन्वर्जेशन में आ रहा है, उससे कम बैक करना, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रही है। आज के अगर मैं मैच की आपको बात करूं, कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लगता है? देखिए, लाहौर कलंदर जो है वो मैच हारने के बाद, जिस तरह कराची किंग्स से वो मैच हारे, आखिरी ओवर में 9 रन से अंपायर ने 5 ओवर्स कम कर दिए, तो अंडर प्रेशर तो होगी। और फिर उनका जो मेन ओपनर है फखर जमान, उस पर जो है वो पाबंदी लगी 2 मैचों की, इस्लामाबाद और मुल्तान के खिलाफ वो नहीं खेलेगा, तो उस पर जो पाबंदी लगी उसने उसको चैलेंज किया, जो कमेटी थी उसने रिजेक्ट किया। अब मेरे पास जो इत्तलात आ रही है कि शायद उसको किसी ने मशवरा दिया है कि तुम अदालत से रुजू करो, क्योंकि फखर जमान सवेरा ऐसा खिलाड़ी है, 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है, उस पर कोई इस तरह का माजी में इल्जाम नहीं लगा कि वो बॉल टेम्परिंग में इन्वॉल्व। अब हो सकता है कि बॉल किसी ने बनाई हो, पकड़ा हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो खड़ा हुआ था और उसने गेंद हाथ में ली हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फखर जमान के साथ अब जिस तरह से उसका करियर जो है पूरा, मैं देख रहा था कि दूसरे लोग भी जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे मैं वीरेंद्र सहवाग का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फखर जमान ऐसा नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो तक उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हुई है। अब अंडर प्रेशर होगी लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि फखर एज एन ओपनर जिस तरीके से नईम को लेकर चल रहे थे और जिस तरीके से वो उनका तजुर्बा है, वो मेरे ख्याल में मुश्किल होगी। फिर शाहीन आफरीदी पर भी फाइन लाहौर कलंदर्स ने खुद कर दिया। देखे ना, लाहौर कलंदर्स ने पहले ही गुगली मार दी, इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन लेता, उन्होंने खुद पाबंदी 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। फिर आप नोट करें, सिकंदर रजा ने एक ट्वीट कर दिया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी फैमिली, तो बहुत सारी चीजें एट द बैकग्राउंड चल रही है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या करते हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर तो होंगे। और कप्तान शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, वरना शाहीन पे भी वो कप्तान को भी बुला सकते थे, लेकिन चले जो हुआ सो हुआ। मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ऐसी टीम है जो कुछ भी करने की पूरी अहलियत रखती है। बिल्कुल सही है लाहौर। लेकिन अगर इकबाल भाई, अगर हम फुटेजेस की बात करें, जो विजुअल सामने आए थे वो बहुत कुछ बता रहे थे। बहरहाल आपने आज के मैच के लिए यानी कि मुल्तान को पिक किया, तो तोसीफ भाई आज के मैच की आपकी टीम कौन सी होगी? यूसुफ भाई ने कल ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि आज वो 4 बजे हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे यहाँ पर, तो उन्होंने तो मुल्तान पिक कर ली थी टीम। आप बताइएगा आपकी टीम कौन सी? उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो अभी मैटर को बात कर रहे थे, जी ऐसे कोई खुलेआम नहीं ये कर सकता, इतने कैमरे लगे हुए हैं। आपने तो 2-3 कैमरों की फुटेज देखी है, जैसे पहले मैंने कहा, आप अंदर 10-12 कैमरे और चल रहे हैं। तो ये जो रेफरी है या और लोग हैं, ये ऐसे कोई है, वो ठीक है, रिपोर्टेशन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ तो बहुत लोगों की बड़ी रिपोर्टेशन थी, मगर उन्होंने जो कुछ किया सबको मालूम है क्या किया, मगर ठीक है, हमारे यहाँ नहीं इस तरह की कोई चीज़ें होती तो ये कि आवे का आवा ही कहूँगा, बिगड़ा हुआ है। लेकिन वो अपनी जगह है, वो अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ सारा कुछ है, बट एक चीज़ नज़र आ रही है, और अगर कोई उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो जो फुटेज नज़र आ रही है, वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, किसी ने कह दिया कि बाहर से कोई लेके आ गया था, बॉल चेंज कर दी है, ये है वो है, 50 किस्म की बातें हो रही है। बट आई थिंक अगर उसने ये सब कुछ कर रहा है तो और हम लोग बदनामी की तरफ एक और हमारा कदम जा रहा है। देखिए, बेहतर यही है, ठीक है, आप शरीफ हैं, आप सब कुछ, आप सीधा सीधा मान जाएं और उसके बाद आप वापस आ जाएं 2 मैच के बाद। टॉपिक को शट डाउन कर देना, वरना ये चलता ही रहेगा, वरना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपनी टीम नहीं बताई तौसीफ साहब? बता देते हैं क्या, ऐसी कौन सी बात है। देखें, लाहौर जो है वो यकीनी तौर पे अंडर प्रेशर डेफिनेटली होगी, इसलिए पिछला जितना, लेकिन ये चीज़ें जब होती हैं ना तो उसको सर पे थोड़ी बिठा लेता है आदमी। ठीक है, आपके पास और प्लेयर मौजूद हैं, उसमें आप उसमें से किसी को खिला सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मैं भी मुल्तान की तरफ ही जाऊँगा। सही है, मुल्तान ये सेफ हो गया है। आज मैं आपको जो है वो, क्योंकि आप कल मुल्तान कह चुके हैं,
तो यस, मैं फिर लाहौर कलंदर्स के लिए आज मैं वो कुर्बानी दूंगी उमैर जो आप देते हैं। बट मूविंग फर्दर, इकबाल साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको लगता है कि बहुत सारी, जब मुल्तान सुल्तान्स ने एस्टन टर्नर को कैप्टन बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उस पर इख्तलाफ किया था कि वाई अ फॉरेन कैप्टन, क्यों फॉरेन कैप्टन की तरफ गए हैं, क्या हमारे पास कोई कैप्टन मटीरियल नहीं है। लुकिंग एट देयर टीम, आपको लगता है वाकई कोई कैप्टन मटीरियल हमारे पास नहीं है और हमें बाहर से कैप्टन बुलाने पड़ रहे हैं? ये बदकिस्मती है सवेरा, 8 टीमों में से 5 टीमों के कप्तान पाकिस्तान के हैं। अब आप एस्टन टर्नर यहाँ पर हैं, फिर उसके अलावा मार्नोस लबुशेन हैदराबाद के, कराची किंग्स के डेविड वार्नर है। तो हम अपने कप्तानों को ग्रूम क्यों नहीं करते? अब इसमें देखें, रिजवान का तो मुझे, अगर ये बोर्ड रहा तो उसका चांस कम नजर आता है कप्तानी का, बाबर आजम का भी कम नजर आता है। एक ले दे के शादाब खान रह जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में वो कप्तानी करें। शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो करे। तो पाकिस्तान ने अब तक हमने ग्रूम नहीं किया ना कप्तान। आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, वो अपने कप्तान को, वाइस कैप्टन को कप्तान के साथ रखते हैं ताकि वो ग्रूम करे। और एस्टन टर्नर की जो आपने बात की, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को हैंडल किया है। हालांकि वो बाहर से आया, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और टीम उसकी जो है वो अच्छा परफॉर्म करी। टीम की खुशकिस्मती के मुल्तान का नाम मिल गया, वरना एक पार्टी ने तो टीम खरीद ली थी सियालकोट स्टैलियंस के नाम से, फिर उन्होंने चेंज किया। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम बेहतर है। अब जिस तरह के सिनारियों से गुजर रही है लाहौर कलंदर्स, तो उनको कम बैक करना पड़ेगा, सारी चीजें भुलाकर जो है एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कराची की शिकस्त का गम अभी तक वो नहीं भुला सके, जो 9 रन चाहिए थे और फिर आखिरी ओवर में 5 जो रह गया। इकबाल साहब, कता कलामी की माजरत, एक मैं सिर्फ आपसे एक आपकी इंसाइट जरूर पूछना चाहती हूँ इस बारे में। अभी तो एस्टन टर्नर कैप्टन कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी एक यंग लड़के को, जैसे साहिबजादा फरहान है इनकी टीम में, उसको साथ जो है वो वाइस कैप्टन बना दिया जाए कि अगले आने वाले सीजन में हम फरहान को कैप्टनसी करते हुए देखें? बिकॉज आप रेलेवेंसी तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी रेलेवेंसी होगी वो। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, बल्कि होना ही चाहिए था। अब इसमें चेक भी हो जाता कि खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, लीड करने का, अंडर प्रेशर कैसे वो परफॉर्म करता है, यही मरहला होता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डायरेक्ट कप्तान बना देंगे तो हर कोई तो नहीं होता है जावेद मियादाद के वो जाकर एकदम से पाकिस्तान टीम को आगे ले जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इनको सोचना चाहिए था। अब ये सवेरा डिपेंड करता है ना फ्रेंचाइज ओनर्स पर कि उन्होंने जो है वो रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अमल दखल होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो 2 अरब 43 करोड़ की रावलपिंडी भेज दी, 1 अरब 85 करोड़ की मुल्तान सुल्तान जो पहले सियालकोट भेज दी, 1 अरब 75 करोड़ की वो भेज दी हैदराबाद किंग्समैन। लेकिन आप देखेंगे इसमें बड़े मसाइल भी पैदा हुए हैं। आपने नोट किया, मैंने तो नोट किया और मैं कई लोगों से जिक्र किया है कि दुनिया की इतनी लीग में, उमैर, आपने कहीं देखा है कि ओथ टेकिंग होती है? मैंने देखा कि जो PSL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो खिलाड़ियों से, कप्तानों से हलफ ले रहे थे। ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है, और वो हाथ उठा के खुद ही इंग्लिश में पढ़ रहे थे। और वार्नर वगैरह, एस्टन टर्नर, वो कहते हैं आई डू, वो एग्री कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात है, शादाब खान कहते हैं कबूल है। मजे की बात है, मैं सुन रहा था, इसलिए मैंने कहा क्या हो रहा है कि कोई निकाह खां आ गए, कारी साहब आ गए, वो क्या रहा है कि क्या वो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देखना पड़ेगा ये चेयरमैन साहब को, इस तरह की चीजें। दिलचस्प बात आपने बताई। बस हमें ब्रेक पे जाने से पहले एक कमेंट कीजिएगा। आपने भी कहा कि इस बोर्ड के होते हुए रिजवान को कैप्टन बनता हुआ मैं नहीं देख रहा। बोर्ड तब्दील हो जाता है तो क्या आप, अगर नए बोर्ड में आप शामिल हो जाते हैं, आप रिजवान को T20 टीम का कैप्टन बनाएंगे, कौमी T20 टीम का? रिजवान की जो परफॉर्मेंस है ना उमैर, अभी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मेरे ख्याल में हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। 8-10 साल से रिजवान खेल रहा है, तो मुस्तकबिल की तरफ जाएं और एक अच्छा लड़का ग्रूम करें जो पाकिस्तान को लीड कर सके। बस, यानी कि किसी भी बोर्ड के होते हुए उनको कप्तान आप देख रहे हैं। देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है। उन्होंने तारीफ भी की थी, आपको याद है, जो हम 9 जून को जब हम हारे थे इंडिया से न्यूयॉर्क में, तो रिजवान वापस आए, 6 रन से हम हारे थे। तो जब रिजवान वापस आए तो उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे कि हमारे चेयरमैन ऐसे हैं कि एक दिन कराची में होते हैं, रात को लंदन में होते हैं, अगले दिन अमेरिका में होते हैं। तो वो उन्होंने, मतलब लग रहा था मुझे कि ये कप्तान बनेंगे। वो कप्तान बने, लेकिन फिर पता नहीं किस्मत की देवी उनसे रूठ गई। भाई, इतनी तारीफें जो है वो थोड़े टाइम के लिए काम की गई।